मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया, लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ। अभी 7 साल से लोग जान चुके हैं कि मोदी के स्टेटमेंट जो है वो केवल झूठ होते हैं। महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो और जाओ। तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। गलत बात है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जैसे जिम्मेदार व्यक्ति अगर इस तरह की भाषा करता है तो ये कहीं ना कहीं अंदर श्रद्धा की ओर बढ़ता हुआ कदम दिख रहा है। अपना प्राइम मिनिस्टर इतना अच्छा है कि झूठ इतना सफेद बोलता है कि उसको कोई पकड़ नहीं सकता। महामारी विदेश से आए हुए लोगों से हुई है। माननीय मोदी जी अगर कुछ वक्तव्य कर रहे हैं तो उनके पास में कुछ पाठ पुरावा होगा, उसके पास में कोई माहिती होंगी, उसके आधार पर उन्होंने वक्तव्य किया होगा। चाहेंगे कि प्रधानमंत्री इसमें फिर से स्टेटमेंट दे और ये सारी चीजें क्लियर करे। स्वागत है आपका मुद्दे की बात में। आज मुद्दे की बात में हमारा मुद्दा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बयान से आप कितना सहमत हैं? जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में अपने भाषण के दौरान कहा कि कांग्रेस के कारण देश में कोरोना फैला। पलायन के समय कांग्रेस ने मजदूरों को उकसाया, फ्री में टिकट बांटे, जो वजह बनी कोरोना महामारी की। इसी बात पर अब घमासान मचा हुआ है, जबकि कांग्रेस अब इस पर आक्रामक नजर आ रही है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने देश में कोरोना को फैलाने का काम किया। पीएम ने कहा कि पहली लहर में जब लॉकडाउन का पालन करने की अपील की जा रही थी, उस दौर में कांग्रेस ने श्रमिकों को शहर छोड़ने के लिए उकसाया। पहली लहर के वक्त मैं ही नहीं बल्कि दुनिया का हर बड़ा नेता यही अपील कर रहा था कि जो इंसान जहां है वही रहे, ताकि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। लेकिन कांग्रेस के किसी नेता ने ऐसा नहीं कहा। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में रहने वाले यूपी और बिहार के लोगों को वहां से वापस अपने घरों को लौटने के लिए प्रेरित किया। मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले लॉकडाउन के वक्त कांग्रेस नेताओं की शह पर ही मुंबई से प्रवासी मजदूरों की भीड़ रेलवे स्टेशन और बस स्टेशनों पर उमड़ी थी। पहली लहर के दौरान देश जब पर्याप्त अवसर दिया था, लॉकडाउन का पालन कर रहा था, जब WHO दुनिया भर के लोगों को सलाह देता था, सारे हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे थे कि जो जहां है वहीं पर रुके। सारी दुनिया में ये संदेश दिया जाता था, क्योंकि मनुष्य जहां जाएगा, अगर वो कोरोना से संक्रमित है तो कोरोना साथ ले जाएगा। तब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया, लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ। महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो और जाओ। तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। आपने ये बहुत बड़ा पाप किया, अफरा तफरी का माहौल खड़ा कर दिया। आपने हमारे श्रमिक भाइयों बहनों को अनेक परेशानियों में धकेल दिया। ज्ञात हो कि कोरोना के काल में वर्ष 2021 जीवन भर एक त्रासदी के लिए जाना जाएगा, जब चारों ओर कोरोना के कारण हाहाकार मचा हुआ था। इसी बीच लॉकडाउन और उसके पड़ने वाले गंभीर परिणामों को देखते हुए हर कोई अपने घर जाने की इच्छा रख रहा था। उसी बीच कुछ हाथ ऐसे मदद के लिए सामने आए जिन्होंने फरिश्ते बनकर ऐसा नायाब काम किया, जिनकी मदद से लोग घर पहुंच पाए। ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा कैसा तंज असल मायने में उन मददगारों के कार्य पर सवार उठाता है जो मानवता के लिए उस समय सामने आए थे।
इसी बात पर अब फिर राज्य में राजनीति गर्मा गई है, जबकि अब कांग्रेसी इस पर सवाल उठा रहे हैं। काल माननीय देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचं भाषण जे लोकसभेत झालं आणि आता राज्यसभेतही झालं, खरं तर देशाच्या प्रधानमंत्री मोदयांनी त्या पदावर, सर्वोच्च पदावर ते देशाचे असतात, त्यांच्याकडून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्राचा अपमान ज्या पद्धतीनं केला गेला, त्यासाठी खरं तर मी म्हणजे मनाला इतकं दुःख झालेलं आहे की राजकीय व्यवस्थेमध्ये देशाच्या प्रधानमंत्री पदावर बसलेले व्यक्ती हे स्वतःला अजूनही भाजपचे प्रचारक म्हणूनच वागत असतील तर त्या पदाची गरिमा संपवणं हे भारतीय जनता पार्टीला वाटत असेल तर ठीक आहे, पण हा महाराष्ट्राचा अपमान आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्राचा अपमान आहे। भाजपने जाहीर माफी मागितली पाहिजे, प्रधानमंत्री मोदयांनी पण याची जाहीर माफी मागितली पाहिजे। ज्या महाराष्ट्राने सातत्यानं देशाला दिशा दिली, ज्या महाराष्ट्राने प्रत्येक राज्याला मदत करण्याची भूमिका घेतली, गुजरातमध्ये भूकंप आला तर भूकंपामध्ये सगळ्यात जास्त मदत गुजरातला या महाराष्ट्राने केली। ज्या महाराष्ट्राने, ज्या मुंबईनं धीरूभाई अंबानी असतील की गौतम अदानी असतील, अशा बाहेरच्या लोकांना इथं जगातला श्रीमंत करण्याचं काम ज्या महाराष्ट्राने केलं, उत्तर प्रदेशमधून या ठिकाणी उपजीविका करायला आलेली लोक, स्टार बनण्यासाठी आलेले लोक, मग अमिताभ बच्चन असतील, अशा सगळ्या लोकांना स्थान देऊन मोठं करण्याचं काम ज्या महाराष्ट्राने केलं, त्या महाराष्ट्राला अपमानित करण्याचं काम जे झालेलं आहे, त्याला खऱ्या अर्थानं त्याचा जेवढा निषेध करणं तेवढा कमी पडेल आहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया ये बयान कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के कारण कोरोना फैला हुआ है, ये सरासर निंदनीय है। हम निंदनीय इसलिए कह रहे हैं कि ये नया उस समय आया है जिस समय खुद केंद्र सरकार द्वारा 2 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई थी और उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजाक उड़ाकर इसका पूरा ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया, जिस पर कांग्रेसी भड़क उठे। देश में पिछले दिनों फैली महामारी का दोष कांग्रेस को देना कितना सही है, कितना गलत? सोमवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद अब कांग्रेसी आक्रामक नजर आ रहे हैं। इस विषय पर जब हमने नागपुर में जनता की राय ली, तब जनता ने क्या कहा, आइए देखते हैं। मैं तो ये कांग्रेस या बीजेपी ये दोनों के बारे में भी कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि ये जो कोरोना है ये महामारी थी, महामारी विदेश से आए हुए लोगों से हुई है। तो ये कौन जो पार्टी वाले गरीब लोग रहते हैं, ये क्या विदेश घूमने जाते हैं क्या? हाँ, विदेश घूमने जाते नहीं, ये बिजनेसमैन ने लाया हुआ है जो भी कुछ है, और ये एक आम नागरिक के थ्रू आया हुआ है, नागरिकों के थ्रू आया हुआ है। वो बीजेपी या कांग्रेस का पार्ट नहीं हो सकता, और ये बोलना अशोभनीय है कि किसी पार्टी ने लाया, किसी ने पार्टी लाया, ये बोलना हमारे लिए तो अपन यही बोलेंगे एक समझदार नागरिक होने के नाते कि ये किसी पार्टी का नाम लेना गलत है। ये एक कॉमन तरीके सोचो तो एक ये व्यक्ति से आई हुई बीमारी थी, और वो कोरोना महामारी है कि नहीं है ये नहीं मालूम। अभी भी जब हमको नहीं हुई तो हम समझ रहे कि कोरोना नहीं है। देखो, जहाँ तक अभी देश के प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी, जिस तरह का वक्तव्य कल लोकसभा में किए उन्होंने कि कांग्रेस पार्टी कोरोना लाया देश के अंदर में, ये गलत बात है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जैसे जिम्मेदार व्यक्ति अगर इस तरह की भाषा करता है तो ये कहीं ना कहीं अंदर श्रद्धा की ओर बढ़ता हुआ कदम दिख रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने सोचना चाहिए, क्योंकि वो अभी पिछले 7 साल से इस देश की बागडोर संभाल रहे हैं और काफ़ी अच्छा, जहाँ तक हम लोग जानते हैं, नॉलेज अच्छा है उनका वाला।
कोई भी बीमारी ये किसी के बनाई हुई नहीं रहती, ये उत्पन्न होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपन अगर देखा जाए तो। और इसके लिए जहाँ तक ये कोरोना का जो महामारी का केस चल रहा है सिलसिला, इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा 70% ये बीजेपी सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि जिस टाइम पे ये कोरोना का जो लिंक आ रहा था अपने देश के अंदर में, जिस तरह से विदेशी लोग देश के अंदर में आ रहे थे और जो चीज़ें अपने को उसके लिए रोकथाम के लिए करना चाहिए था, बीजेपी सरकार उस समय पे कर नहीं पाई और ये अपना ठिकरा अभी किसी दूसरे पार्टी के लोगों पे फोड़ रहे हैं। इसका सारा खामियाजा आने वाले समय में उनको भुगतान मिलेगा ही। लेकिन जहाँ तक कोरोना की बात है, इनकी सरकार थी और जो लोग थे जिनको इसकी कोरोना के वजह से जो पीड़ित थे और उन लोगों को जो सुविधा मिलना चाहिए था वो दे नहीं पाए। ये इसलिए सारी चीज़ें कहीं, ये सारी चीज़ें लोगों से दिमाग से निकलना चाहिए, इसलिए ये सारा ठिकरा कहीं दूसरे पार्टी पे फोड़ते हैं। हम ऐसी भाषाओं का और अंदर श्रद्धा की तरफ जाने वाले ऐसी भाषाओं का निषेध करते हैं और हम लोग चाहेंगे कि प्रधानमंत्री इसमें फिर से स्टेटमेंट दे और ये सारी चीज़ें क्लियर करे बस। अगर प्रधानमंत्री जी ने बोला है, सम्माननीय मोदी जी अगर कुछ वक्तव्य कर रहे हैं तो उनके पास में कुछ पाठ पुरावा होगा, उसके पास में कोई माहिती होंगी, उसके आधार पर उन्होंने वक्तव्य किया होगा। लेकिन कोरोना एक महामारी है और कोरोना अगर फैला है तो उसमें हर पार्टी का भी कहीं ना कहीं योगदान ही है फैलाने में, क्योंकि लोगों से अगर अपन नियमित तौर पे लोगों को दूरी बनाने की और गर्दी नहीं करने का अगर अपन लोगों से आह्वान करते हैं तो राजकीय पार्टियों ने भी ये सब चीज़ें रोकना चाहिए। और जहाँ पे चुनाव होता है वहाँ पे कोरोना नहीं होता है और जहाँ पे चुनाव नहीं होता वहाँ पे लोगों को बंदी से लादना चालू करते हैं। ये सब चीज़ों से अगर उनकी भी जिम्मेदारी है कि लोगों को सही तरह से आगाह करे, कोरोना से कैसे बचा जाए इसके बारे में अगर बोले और उसकी सूचनाएं करें तो हम वो चीज़ों का स्वागत करेंगे। सभी राजनीतिक पार्टियाँ इसमें बराबरी की हकदार है कोरोना फैलाने में। गैर जिम्मेदारी जो उनका वर्तन रहा है, वर्तनूक रही अपने इंडिया में कि किसी पे किसी का कंट्रोल नहीं है, मेरे को लगता सबसे बड़ा कारण वो है कोरोना फैलने का। अगर पैसे दिए भी थे तो अच्छा ही किए थे उन लोगों ने, क्योंकि अगर वो पैसे नहीं देते तो ये तो भूखे मर जाते ना यहाँ। क्योंकि वो बाहर के मजदूर आए थे, यहाँ किराए से रहते, तो कोई घर मालक ने रूम का किराया छोड़ा नहीं है। मैं भी किराए से रहता हूँ, भले थोड़े थोड़े करके दिए लेकिन घर मालक ने पूरे पैसे दिए। हमारे काम धंधे बंद हो गए, हम कैटरिंग का काम करते हैं, कैटरिंग के काम हमारे पूरी तरीके से बंद है। आज जहाँ 10 लड़के काम करते थे वहाँ 3 लड़के काम कर रहे हैं सिर्फ। तो अब वो लड़के लोग क्या करेंगे, बाकी के भी तो काम है कि नहीं है। और ये सब 100 लोग 200 लोग, आपकी रैलियों में तो हज़ार लोग रह रहे, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं जा रही। लेकिन शादियों में 100 लोग ही रहेंगे, मैयत में 20 लोग रहेंगे। ये सब चीज़ें तो मोदी जी ने ला रहे ना, ये कोई सरकार थोड़ी ना ला रही है, कांग्रेस सरकार और ये और वो। वहाँ पर इतनी रैलियाँ हो रही तो वहाँ पर कोरोना नहीं फैल रहा है, लेकिन शादियों में जाने से कोरोना फैल रहा है ना। ये लोग तो खुद छुट्टी मार कर कोरोना आ गया करके खुद छुट्टी मारते बैठ के घर में बैठे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो प्राइवेट वाले हैं ना, हम लोग तो घर से नहीं निकलेंगे तो खाएंगे क्या हम लोग। और ये सब मेरी अकेले की दिक्कत नहीं है, बाकी मजदूर लोगों की भी है। और वो लोग किराए के घर में रह रहे थे, यहाँ किराया देने के लिए पैसे नहीं थे, खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे। तो कुछ नेताओं ने अगर उनकी मदद भी की होंगी तो मेरे हिसाब से तो कुछ गलत नहीं किया है उन्होंने। क्योंकि भाई जब कम से कम वो रहेंगे नहीं तो खाएंगे क्या, काम नहीं कुछ नहीं। आपने तो सब अपने अपने घर में, उनकी तो सब पेमेंट चालू थी, जो सरकारी आदमी है उनके तो सब पेमेंट चालू थे। भले ही वो घर में बैठे थे लेकिन उनको पेमेंट तो आ रहा था ना, भले ही 1 महीना लेट आया, हमारे को पैसा नहीं आया ना। मोदी केवल झूठ बोलने के लिए खड़े होते हैं और जब तक वो झूठ बोलते नहीं तब तक मुझे ऐसा लगता है कि उनको चैन से नींद आती नहीं, वो उनका खाना पचता नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं तो भी उनको बाकी चीज़ें में चैन आता नहीं। वो चैन के लिए, अपने खुद के आनंद के लिए, खुद का खाना पचाने के लिए और खुद की नींद लेने के लिए देश के लोगों के साथ में झूठ बोलते रहते हैं। और यही उनका आदत है और यही उनका स्वभाव है। नरेंद्र मोदी ये विश्वविख्यात है झूठ बोलने के लिए, और उनसे बड़ा झूठा शायद ही कोई अभी ये देश में है। और उनके जाने के बाद में 2024 में शायद भारत की फिर पहचान होगी कि भारत को फिर बुद्ध, सम्राट अशोक, कबीर, नानक, रैदास और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम से जाना जाएगा। भारत में संत, गुरु और महात्माओं के नाम से भारत को जाना जाएगा। लेकिन जब तक नरेंद्र मोदी है
भारत को केवल झूठ के नाम से जाना जाएगा। पर अगर उस दिन नमस्ते ट्रम्प नहीं हुआ होता और उसी दिन से अगर सब बंद किया होता तो आज ये परिस्थिति नहीं रहती और आज अपने को इतना किसी से बात करने की और किसी कुछ बोलने की ज़रूरत गिरी नहीं होती, ना किसी को अपने को कुछ पूछना पड़ता कि कहाँ से कोरोना आया और कैसे आया। जबकि अपने को मालूम था कि दिसंबर महीने से कोरोना आया है तो फरवरी मार्च तक वो ट्रम्प की राह देखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसी समय में इंटरनेशनल उड़ान बंद कर देते थे, तो ये सब किसी को ब्लेम करने का और किसी पर नाम लेने का कोई ज़रूरत नहीं थी। ये झूठा बयान है और ये सब लाया है बीजेपी ने लाया है। अगर ट्रम्प नहीं आता तो कोरोना नहीं आता, बस ये मेरा ये कहना है कि ट्रम्प ना आता तो कोरोना नहीं आता था, बस और कुछ नहीं। और अपना प्राइम मिनिस्टर इतना अच्छा है कि झूठ इतना सफ़ेद बोलता है कि उसको कोई पकड़ नहीं सकता। ये जो कल नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट आया है, हम लोग ये चाहते हैं इस देश में ये दोनों की दोनों पार्टियाँ चोर चोर मौसेरे भाई कहते हैं उसको, ये दोनों ही एक में के ऊपर आरोप लगाते हैं। हमारा ये कहना है कि ये जो कोरोना आया है, ये विदेश से लाने वाले ओनली पार ये बीजेपी है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसका कारण कैसा है, जब विदेशों में ये कोरोना फैल रहा था तो इनके एयर से जो आने वाले लोग थे ये सारे के सारे ये भारत में आए और भारत में आने के बाद में बंदरगाह में विमानतल में जो उतरे हैं तो उनकी व्यवस्था वहीं पे करना चाहिए था। इन्होंने ऐसा न करते हुए भी इन्होंने पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर उन्होंने अपने लोगों को जाने दिया। इसका परिणाम ऐसा हुआ कि कोरोना सभी तरफ कोरोना का मार अभी भी ये जो जनता झेल रही है, उसके पीछे सारा का सारा हमको लगता है ये षड्यंत्र के तहत चल रहा है। ये 2024 तक ऐसा ही चलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। ये मेरी प्रतिक्रिया है। कल जो नरेंद्र मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया है कि ये कोरोना जो है ये कांग्रेस ने लाया है, कुछ और लोगों ने लाया है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि यह हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर, बिन डोक्याचा प्राइम मिनिस्टर जैसा आप मराठीत म्हणले जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है कि बिन डोके का ये प्राइम मिनिस्टर हमारे देश को मिला है। उसको इतना भी नहीं समझ में आता, जब कोरोना जब लगा था तो विदेशों से जो आने वाले जो एयरपोर्ट थे, एयरपोर्ट में ही उन्होंने स्क्रीनिंग करना था और वहीं पे उसके बाजू में ही उन्होंने उसके लिए 14 दिन का क्वारंटाइन सेंटर खड़ा करना था। वहाँ से क्लियर हो जाने के बाद में ही उनको अपने अपने घर में जाने दिया जाना चाहिए था। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, जब अमेरिका राष्ट्रपति ट्रम्प जब हमारे देश में आए, डोनाल्ड ट्रम्प, तब उसके लिए बड़े बड़े बाहर से कई अधिकारी आए, कई नेता लोग आए और पूरा का पूरा जो स्टेडियम है, उस स्टेडियम में उसने अपना नाम दिया है, उस स्टेडियम में जो प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम में भी विदेशों से लोग आए थे और उनको कोई रोक टोक नहीं थी। इसकी पूरी खुली छूट थी, गुजरातियों की छूट थी, नरेंद्र मोदी की छूट थी। और बाहर से कोरोना उस कार्यक्रम के माध्यम से इंडिया के अंदर में लाया गया। ये नरेंद्र मोदी का पूरा षड्यंत्र है और देशवासियों को और पीछे ढकेलने के लिए उसका ये कारस्तान है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि उस प्रोग्राम की वजह से जो लोग मरे हैं, लोग आज बेरोजगारी झेल रहे हैं, गरीबी झेल रहे हैं, कई लोगों की नौकरियां चली गई, लेकिन इसको कुछ भी फर्क नहीं गिरा। इसको सिर्फ अपने जो उद्योगपति, जो दोस्त है 2 उद्योगपति, बस उसकी भलाई के लिए उसको काम करना है और बाकी जो हमारे देश के जो गरीब लोग हैं उनको गरीबी रखना है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसकी अपने देश के लोगों को आगे बढ़ाने की इसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। कि नरेंद्र मोदी इस देश के लिए सही में ऐसा लगता था हमें जब आने के पहले कि हमारे देश में आएगा तो कुछ नया करेगा, लेकिन उसने ऐसा नया कुछ भी नहीं किया है। कई लोग बेरोजगार हो गए, कंपनियां छूट गई है, लोग आज भी हाल बेहाल हो गए, बेरोजगार है। ये सारी की सारी चीज़ें, इस सारी चीज़ों का अगर कोई जवाबदार अगर आदमी है इस देश का, तो वो है हमारे देश का नंबर 1 फेंकू, नंबर 1 आदमी, उसका नाम है नरेंद्र भाई मोदी। आपने देखा कि किस तरह से जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर अपना जवाब दिया। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा था कि पहले लॉकडाउन के वक्त कांग्रेस नेताओं की शह पर ही मुंबई से प्रवासी मजदूरों की भीड़ रेलवे स्टेशन और बस स्टैंडों पर उमड़ी थी और इसी कारण देश में कोरोना फैला।
वहीं अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूल गए होंगे तो उन्हें याद दिला देते हैं कि कोरोना महामारी के समय ही पश्चिम बंगाल में चुनाव था, तब वो लाखों की भीड़ में चुनाव में व्यस्त थे। यही नहीं, उत्तराखंड में भी कोरोना के समय में कुंभ मेले का आयोजन किसके सरकार में हुआ था, ऐसा भी सवाल उठाया जा रहा है, जिसका जिक्र तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। वैसे जिस समय प्रधानमंत्री लोकसभा में बयान दिया वो समय शोक का समय था। ऐसे में उनके इस बयान पर सवाल उठाना लाजमी है। तो मुद्दे की बात में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी मुद्दे की बात में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।